संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान हमारे ध्यान में। प्रवचन सार गाथा 111 है, उसकी टीका चलानी है। एक दफे गाथा पढ़ लो। तो पद्यानुवाद में कितना स्पष्ट है कि नए द्रव्य से, माने द्रव्यार्थिक नए से सत का उत्पाद होता है, नई पर्याय के रूप में उत्पन्न होता है और पुरानी पुरानी पर्याय के रूप में नष्ट होता है। ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। पर्यार्थिक नय का कथन ये है कि हमारी दृष्टि सोने पर नहीं हो और जो जो पर्याय हैं, कुंडल बाजूबंद आदि जो भी उन पर्यायों पर हो तो वो पर्याय ही नष्ट होती है और पर्याय ही उत्पन्न होती है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय का दृष्टिकोण नहीं माने तो पर्याय में से एकदम ऐसे आकाश में जादू मंत्र ला करके वो जादूगर बता देता है ना कि कुछ नहीं था मुझे आ गया। जादू माने है क्या? जादू इसी का नाम तो है ना कि वो कहता देख लो इसे अच्छी तरीके से, इसमें कुछ तो नहीं है, अच्छी तरह से देख लो, ऐसा ऐसा करता है आपके सामने, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और फिर एकदम एक कबूतर में काट देता बस इसलिए आप आश्चर्य करते हैं। यदि वहां कुछ होता, कबूतर पहले से होता और फिर वो खोल देता तो आपको कुछ लगता कि जादू दिखाया है कुछ? क्यों? जादू ही नहीं लगता। माने जो वस्तु का स्वरूप है उसकी महिमा नहीं है हमारे लिए कि कबूतर है और कबूतर को कबूतर दिखाए। सच्चाई तो ये है ना, कीमत तो उसकी होनी चाहिए ना। और कबूतर है ही नहीं और वो कबूतर दिखा दे तो एक नंबर का झूठा है, उसे तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन आज वो पुरस्कृत होता है और अभी हम ऐसा कहना सीख गए हैं कि उसमें क्या है, कबूतर था और वो दिखा दिया, उसमें क्या है? ऐसे ही मैं कहता हूं कि भगवान तीर्थंकरों ने समोसन में बैठ के क्या जादू किया? जो वस्तु का स्वरूप है वैसे ही दिखा दिया। कि क्या बताया भगवान महावीर ने कि अग्नि गर्म होती है। वाह क्या बताया, कितनी बढ़िया बात बताई। क्या है? अग्नि गर्म होती है, हम लोग जानते थे पहले से, तो तुम लोग जानते थे इसलिए वो अग्नि गर्म होना मिट थोड़ी जाएगी। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आई तो समझ लो तुम्हारे लिए नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। ये अपने आता है जैसे मान ले बड़े से बड़ा गंभीर से गंभीर व्याख्यान हो, तत्व की बहुत गहरी चर्चा भी करनी हो, तो भी ये तो कहना पड़ता है कि द्रव्य क्षय होते हैं। ये समझाना है कि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये सारा जगत एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है ना। इसलिए बहुत बड़ी अज्ञानमयी मान्यता है और इस अज्ञानमयी मान्यता का खंडन करके जगत के गले ये उतारना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये परम सत्य है। तो ये बात तीर्थंकर भगवान की वाणी में आए तो इसमें क्या बात बेकार की है? मतलब ये जरूरी है कि नहीं है? मैं बोलता हूं आप जरा थोड़ी कल्पना करो, आपको उसकी महिमा समझ में नहीं आती। ये समय सार की वे गाथाएं हैं ना,
100 कितना 46 से 52 बंदाधिकारी की 246 से 252 तक की जो गाथाएं हैं उनमें क्या कहा है कि आयु कर्म से ये जीव जीवित रहता है और तुम किसी को आयु दे नहीं सकते, इसलिए तुम उसे जिंदा नहीं रख सकते। आयु कर्म के क्षय से ये जीव मरता है, तुम उसे आयु कर्म छीन नहीं सकते, इसलिए तुम उसे मार नहीं सकते। ये बातें लिखी हैं वहाँ हैं। साता वेदनी आदि कर्मों के उदय में जीव अनुकूलता रूप सुख को प्राप्त करता है और तुम वो अनुकूलता उसे नहीं दे सकते हो, इसलिए तुम उसके कुछ करता नहीं हो, सुख दुख नहीं दे सकते हो। तो ये बातें तो बहुत क्लियर हैं। और गोमर साहब नहीं भी पढ़ाएं तो ये बच्चा बच्चा जानता है। ये किसान से भी जाके पूछ लेना, वो जैनी नहीं है ना, अजैन है, वो भी बता देगा कि जो जैसा करेगा भैया वैसा भरेगा, है ना। तो उसमें क्या काय को लिखा, ये 15-16 गाथाएं जो वहाँ दी हैं बंदाधिकार में, उनकी क्या जरूरत थी? कि ये जरूरत थी कि ये बात परम सत्य है, लेकिन ये सारी दुनिया में 1% का 1 लाख में 1 आदमी नहीं मानता। बोलो अब ये जरूरत है कि नहीं है? और मैं आपसे पूछता हूं कि वो 1%, 1 लाख में 1 आदमी को यदि हमने समझा पाई है, तो कुंद कुंद की गाथा में नहीं लिखा होता तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम आज कितना ही चिल्लाते रहते यही तर्क दे दे करके, लेकिन कोई आदमी ध्यान नहीं देता, कहते पागल हो गया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सीधी सच्ची बात है, इसका मतलब ये थोड़ी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मानता रहता। लेकिन अब वो कुंद कुंद का इतना नाम बड़ा है और बिल लिख गए, तो अब कोई कुछ नहीं बोल पाता। कम से कम अपना मुंह छुओं में तो कोई नहीं बोल सकता कुंद कुंद के विरुद्ध। यदि कुंद कुंद ने लिखी है, मूल गाथा में है, ये आपको पक्का भरोसा हो जाए तो फिर आपको कुछ और समझाने की जरूरत है? इतने कुंद कुंद के भगत तो आप लोग हो ही गए हैं ना, हैं? तो वो कुंद कुंद की गाथा में नहीं लिखा होता तो क्या होता? मैंने बोला ना कि भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था। उदयपुर यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन पर, अहिंसा पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें 75 विद्वान देश के इकट्ठे हुए थे। और जिसमें विद्वानों के नाम बताऊं, ये अनुपाध्याय, ये जो है ना, कौन है, एक बहुत बड़े इतिहास के विद्वान हैं, रही हैं राजस्थान के श्वेतांबर जैनों में, अगरचंद नाहटा, ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे मौजूद उसमें। 75 विद्वान थे और चारों संप्रदायों के थे, दिगंबर, श्वेतांबर, सनातनी। तो मैंने अहिंसा पर एक लेख पढ़ा था वहाँ। वो लेख ये नहीं जो अहिंसा वाली किताब में छपा है, कहाँ है? भगवान महावीर और सर्वोदय तीर्थ के अंत में परिशिष्ट के रूप में छपा है। कभी विकल्प आए तो उसे देख लेना, पढ़ लेना। वो लेख मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय में उन 75 विद्वानों के बीच में प्रस्तुत किया था। सब ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे कि क्या कह रहा है ये पंडित। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, दुखी सुखी नहीं कर सकता है, तो हम सब झक मारने के लिए आए हैं यहाँ। अहिंसा को आए ना कि कोई किसी को मारे नहीं, ये तो हमारा काम है। अब मार ही नहीं सकता तो बात खत्म है। सबके सब ऐसे देखते थे कि मैं कोई चिड़ियाघर से आ गया हूं लेकिन बोल नहीं सकते थे। क्यों? कि मैं कुंद कुंद की गाथाएं बोल रहा था, हैं, और उनका अर्थ कर रहा था प्राकृत का। ये कोई कह नहीं सकता था कि इनका ये अर्थ नहीं है। और दिगंबर भी वहाँ थे, दिगंबर तो, लेकिन श्वेतांबर और थानकवासी वे भी कम से कम उस सभा में
कुंद कुंद पर प्रश्नवाचक नहीं लगा सकते थे, क्योंकि फिर वो सद्भाव खत्म होता है। अब हमारे सबसे बड़े आचार्य कोई झूठा कहने लग जाओ तो वे आपस में फिर शामिल कैसे होंगे? वो अकेले में कुछ भी कहें, लेकिन ये तो सभ्यता का तगादा है ना। तो वो लोग बहुत ही आश्चर्य करते थे, चर्चा करे। एक आदमी थे, एक विद्वान थे, उनका नाम था, अभी भी हैं वो जिंदा हैं, महावीर राज गेलड़ा। गेलड़ा माने पागल होता वो नहीं, उनका उपनाम था गेलड़ा। अभी हैं और वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, ये शिक्षा विभाग के सबसे बड़े डायरेक्टर थे, और अपने सामने ही वो है ना शिक्षा विभाग का, उसमें अधिकारी थे बड़े। फिर वहाँ रिटायर्ड हुए, प्रिंसिपल हो गए, रिटायर्ड हुए, फिर वे उपकुलपति बने। कहाँ? लाड़नू विश्वविद्यालय के। माने साधारण नहीं थे, इतना बताना चाहता हूँ। आज भी हैं, मेरी उम्र के होंगे, लेकिन दिखते मेरे से 20 साल छोटे हैं, बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, बढ़िया। तो उनने आके मेरे से कहा कि डॉक्टर हावेल, ये क्या, ये तो हमारी बात है, तुम कहाँ से लाए? तुम्हारी बात है, हम कहाँ से लाए? तुम भी जैनी हो, हम भी जैनी है। बोले नहीं नहीं, हम तेरापंथियों की बात है, ये तो तेरापंथियों की बात है, उनने कहा। तो मैं नहीं समझ पाया कि क्या कह रहे। मैंने कहा हम तो तेरह ही पंथी हैं। अब आपने देखा बरोबर तेरापंथी है ना। तो श्वेतांबरों के तेरापंथी थे, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे तेरापंथियों की बात है। उनके तेरापंथ में भी ये बात को कहा है। क्या उदाहरण क्या दिया है कि चूहे को बिल्ली खा नहीं सकती, मार नहीं सकती, क्या? तो वो कहते हैं तो हम पे आरोप लगता है चूहे बिल्ली के नाम पे, तो तुम भी यही कह रहे हो। अब क्या करें, ना उनको पता ना उनके लोगों को पता। उन्हें तो मैंने कही तो अपनी थोड़ी याद आई उन्हें, क्या? और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी ये बातें कही हैं। और अब यदि कोई गहराई से देखेगा तो श्वेतांबरों के भी निकल आएंगी ऐसी गाथाएं, सबके यहाँ होंगी, क्योंकि मूल जो तत्व ज्ञान है वो कहाँ जाएगा? एक बहुत बड़ा तर्क है, और वो ये है कि ईश्वरवादियों के जो कहते हैं वो यही तो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति अपने सुख दुख का कर्ता वो स्वयं है, और यदि कोई निमित्त है तो भगवान है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। तू बीच में कौन होता है? माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, माने हम तुम्हारे नहीं है, तुम हमारे नहीं। इस मामले में वो एक मत है अपने से, क्योंकि उनके यहाँ ईश्वर खड़ा है, तो ईश्वर बेकार हो जाता है। तेरे किए होने लग जाएगा तो राम की मर्जी का क्या होगा? खुदा क्या करेगा? है ना? और अपने यहाँ अपने कर्म मान लो, यहाँ इस प्रकरण में क्या आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है, मरता है, पैदा होता है, ये सब बातें हैं कि नहीं है? तो ये है। इसलिए फिर बगल वाला खड़ा नहीं रहता कि तू मार सकता है, कि तू बचा सकता है, कि तू सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है। और ये बात यदि खत्म भई तो सारे पंडितों का, संतों का धंधा खत्म। यही क्या क्या कहते सब बुद्धू बनाते हैं जगत को। कर कुछ नहीं सकते, करते कुछ नहीं है, और हम कर सकते हैं, हमने किया है, हम ऐसा करेंगे। क्यों? बस इसी करके बेवकूफ़ बनाते हैं। जब उनसे कहो कि तुमने तो कहा था कि हम ये कर देंगे, कि ऐसा होता है, कैसे हो जाएगा? बोले तो तुमने कहा क्यों था? तो चुनाव की मीटिंग थी। तुम नहीं समझते हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या आपने कही थी कि हम गंगा की सफाई कर देंगे, और सफाई हुई तो नहीं, एक दिन में होती है। कितनी गंगा है बड़ी, वहाँ से निकली, बंगाल की खाड़ी में गिरी है। कितना कूड़ा गिरता है सारे देश का उसमें। सारी जो शहर की नलियाँ हैं
वो गंगा के किनारे जितना शहर हैं वे गंगा ही में तो गिरती हैं। क्यों? सफाई करें तो उन्हें कुछ कहाँ ले जाएं उन नालियों को, बताओ। पहले गंगा में उनको गिरना बंद करें तो नई गंदगी तो नहीं आए, तो पुरानी की सफाई कर लेंगे। तो उनके पास, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? कि हर नगर ऊंचाई पर बसता है और हर पानी नीचाई में रहता है। तो गंगा तो नदी है तो वो नीचाई में होगी, और किनारे पर जो शहर बसे होंगे वे ऊंचाई पर होंगे। पानी का ऐसा बहने का स्वभाव है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। अब उसको उल्टा कैसे बहा सकते हो? उल्टा बहा के ले कहाँ जाएंगे? उल्टा ही बहा दें तो फिर क्या करेंगे? आकाश में भेजेंगे? तो वहीं जाने वाला है। तो तुमको ये पहले पता नहीं था जो आज बता रहे हो कि सब पता था, फिर क्यों कहा था? कह दिया ना, फिर कहेंगे 5 साल बाद आएंगे। क्यों? कि तुमने कहा था कि हम राम मंदिर बना देंगे, क्यों नहीं बना रहे? फिर अगले चुनाव में क्या कहेंगे? कहीं ऐसा बनता है? केस तो अदालत में चल रहा, अदालत जो फैसला देगी उसके हिसाब से कुछ हो सकता है, और अदालत से निवेदन करते हैं कि तुम फैसला मत देना इस भव में। जज बदलते जाएंगे, जज बदलते जाएंगे, क्या चलता रहेगा? 10-5 चुनाव तो जीत लेने दो। तो ऐसा बिल्कुल हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, और फिर भी हम करेंगे, करते हैं। इसके नाम पर, सब धर्म के नाम पर बरगला रहे कि नहीं बरगला रहे? बोलो। यदि इस सत्य को स्वीकार करे तो सबकी दुकानें बंद होती कि नहीं होती? एक कहो आवाज से कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब बोलो मोदी जी से 2-4 व्याख्यान ऐसा दो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जो कहा था वो सब झूठ था, आज हमें पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अगले चुनाव में मरवाना है क्या? नहीं कहेंगे। ये इनकी समझ में भी आ जाएगा, घबराना नहीं है। किनकी? सब वक्ताओं की, अपन तो पंडितों की कहो। क्यों? ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ो, इस सब पंडितों की समझ में आ जाएगा। पंडित तो जो विद्वान हो पंडित ही कहलाता है ना। तो फिर ये जो जगत को ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करो, ये सब कैसे कहेंगे? यदि अपने मोक्षों के पंडितों की बात करता हूँ, ये जो बोली लगाने वाले पंडित हो ना कुछ, उनका वही धंधा है। बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, खूब चिल्ला करके, बस बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, बहुत पुण्य बनेगा, साथी से पुण्य बनेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो गुरुदेव क्या बोल रहे थे, तो क्या करें? ये कहें कि नहीं बनेगा बिल्कुल, वो तुम बूढ़ी बढ़ो, कौन बढ़ेगा? बोलो क्या करना है इलाज जी? नहीं रुकवा सकते हम उन्हें, हमारे विद्यार्थी हैं नहीं रुकवा सकते, क्योंकि तुम नहीं रुकवाने देते हो। तुम खड़े हो ना उनके पीछे, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें बोली बुलवाने उनसे। समझ में आ रहा है अशोक जी? नहीं तुम्हारा पंच कल्याण फेल हो जाएगा। वे कहते हैं तो क्या कहें? हम ये कहें कि इससे पुण्य तो बनेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, और पुण्य भी तुम चाहोगे तो नहीं बनेगा, हल्की क्वालिटी का बनेगा। क्या कहें बोलो? तुम्हें पता नहीं है क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है? गुरुदेव को तुमने सुना नहीं है, वो नहीं कह सकते हो। यानी जो वस्तु का स्वरूप है उसको हम कहें और उसके अलावा नहीं कहें तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हमारी तो बंद हुई नहीं, हमारी तो बहुत तेजी से चल रही है। क्यों?
क्यों शांति जी, है ना? सब लोग बुलाते हैं और हमारी यही बात सुनते हैं और वहाँ हम ये कहते हैं, सुनते हैं। तुमको बहुत धोखा है कि तुम ऐसी बात कहने की वजह से तुम्हारा काम चलेगा। वस्तु का सत्य स्वरूप कहें और हमारी बात ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम कहने में तो चलेगी चलेगी, फिर इस लोक में क्यों नहीं चलेगी? अब किसी को मोक्ष जाना ही नहीं है तो हम क्या करें? बोलो, वो तो मोक्ष का मार्ग है ना जो हम बताते हैं, हैं? अब ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसी बात है, मुझे तो बहुत ही सरल लगती है, तो अर्थ क्या करूं ऐसा लगता है। देखो, निर्दोष लक्ष्य पर देखो, पेज नंबर निकालो 234, नीचे से चौथी लाइन। निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन और पूर्व कथित यह द्रव्य। अब ये जो द्रव्य है जो हमने पहले बालबोध पाठमालाओं में पढ़ लिया और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हर गाथा में उसकी परिभाषा करते हैं, वे उसे समझाते हैं हमें, क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्या कह रहे कि जिसका लक्षण निर्दोष है, कौन सा? सत द्रव्य लक्षणम, उसमें ना व्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना संभव है, ना कोई दोष नहीं है। अनादि निधन है, अनादि काल का है और अनंत काल तक रहेगा। और पूर्व कथित, पहले हम इसके बारे में कह आए हैं, यह द्रव्य, अकेला द्रव्य भी कह सकते हैं। ये तीन बातें तो उसकी विशेषताएं बताई है ना। छोटा वाक्य बनाना हो तो अकेला द्रव्य कह सकते हैं हम, कि द्रव्य अपने सत्य स्वभाव से उत्पन्न होता है, अपना उसका होना ये स्वभाव है, और इससे उत्पन्न उस होने में तीन चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी? उत्पन्न होना, नष्ट होना और कायम रहना। तो अपने उस सत्य स्वभाव से, सत्य स्वभाव माने वो तीन चीजें उसमें निरंतर होती रहेंगी। इनको करने के लिए तुम्हें किसी पर के सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वभाव का अर्थ ये होता है, सत्य माने है ना, अस्तित्व गुण की बात है ना। अथवा वो अस्थि धातु होती है ना, अस धातु, दो धातु होती हैं, एक अस धातु और एक भू धातु होते ना, अस्ति और भवति। क्या अंतर है दोनों में? अस धातु और भूता। तो अपन हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, ये सहायक क्रिया है, और भूदा होता है ये फुल वर्ब है, पूर्ण क्रिया है। होता है, करता है, जाता है, आता है। तो इस सब है के बिना किसी का नहीं चलता। समझ में है क्या? नहीं, चाहे कोई भी बोलो, जाता है, खाता है, इसमें है मत लगा, बोलो जाता खाता, तो कुछ नहीं होगा। अब सहायक क्रिया का अर्थ समझे ना, कि जिसकी सहायता नहीं मिले तो कोई वाक्य ही नहीं बोला जा सके। तो होता है और है का एक ही अर्थ होता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी होता है, क्या फर्क नहीं बोला। नमक खारा होता है और नमक खारा है, क्या फर्क है? समझ रहे ना? तो अस धातु और भू धातु का एक ही अर्थ होता है, अधिकांश। अब अस में वो त्रिकाली ध्रुव की मुख्यता ज्यादा है, और होता है में पर्याय की मुख्यता ज्यादा हो गई, क्योंकि वो कुछ होना है, पहले नहीं है, अब होएगा। समझ रहे ना? इतना फर्क है बस। तो देखो पढ़ते हैं, निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन पूर्व कथित यह द्रव्य अपने सत्य स्वभाव से, माने उत्पन्न होता है, माने उसे उत्पन्न होने के लिए किसी दूसरे के रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। द्रव्य का यह उत्पाद द्रव्यार्थिक नय से
कथन करते समय सद्भाव संबंध ही है कि द्रव्य का जो उत्पाद हुआ इसे द्रव्यार्थिक नए से कथन करेंगे तो वो सद्भाव से ही संबद्ध है, माने वो है इसी से संबंधित है, माने वो पहले था है। मैंने एक दफे बताया था ना कि है शब्द का प्रयोग वर्तमान के लिए भी होता है और त्रिकाल के लिए भी होता है का माने है तो होता ही है, वो था माने भी है और गा माने भी है। गुरुदेव बोलते थे, अशोक जी आपने सुना हो तो, छः छः छः, तो बोले 3 दफे वो बोलते छः छः छः, क्यों? 6 माने था, 6 माने है और 6 माने होगा। वे 3 6 बोलते थे, समझ में आई ना? अब मैं हिंदी में बोले है। मैं कहता हूं ना कि वो है, कि क्या कहते हैं आप? कह दिया ना कि है, आप समझे ना? तो हमने 3 दफे कहा था, आप समझे कि गुस्सा आ गया है जरा, वो है में थोड़ा गुस्सा शामिल कर लो। अरे गुस्सा सा नहीं आया है, हमने कहा कि वो त्रिकाल है, अकेले वर्तमान की बात ही नहीं है, वो बात त्रिकाल है और वो कभी बदलेगी नहीं। तो सत्य लिखा ना, क्या शब्द है वो पढ़ा था, सद्भाव संबद्ध ही है, माने वो सत्य का उत्पाद हुआ है। ये बात शांति जी, ये अपन वहीं पहुंच रहे हैं। 114 का था मैं, बहुत चली अपने यहाँ 114 का था। क्यों अशोक जी? दिव्यार्थ नए की मुख्यता से एक दफे बीच में ऐसा आया था कि वो कहते थे मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, है ना? तो ऐसा अर्थ करते थे बड़े पंडित, बड़े पंडित, कि हमेशा मुख्य को ही रखना, निश्चय को ही मुख्य रखना, व्यवहार को कभी मुख्य करना ही नहीं, उसे गौण ही करना, वो गौण करने के लिए ही है। तुम लोगों के गले उतरता है, तुमने नए चक्र पढ़ा है। तो मैं कहता था कि भैया क्या कह रहे हैं आप, नीचे की पंक्ति तो पढ़ो, उसमें बिल्कुल इससे उल्टा लिखा है कि व्यवहार को मुख्य करना और निश्चय को गौण करना, ऐसा लिखा, द्रव्यार्थिक नए को गौण करना, ऐसा लिखा। फिर मैं अपने घर आते थे तो घर बैठते थे, फिर चाय पानी होता था, पकोड़े मंगोड़े होते थे, फिर उस वक्त चर्चा चलती थी। तो मैं कहता था कि भाई विचार करो इस पर एक दफा, जो मैं जो कह रहा हूँ मतलब मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, थोड़ी बात सोचो। तो कहते अच्छा ये बताओ, द्रव्यार्थिक नए को मुख्य करना है तो उस दृष्टि से बात कही मैंने, वह सत्य है कि नहीं? मैंने कहा सत्य है, तो कदम थी, अब क्या? तो मैंने कहा वो नीचे की नहीं, उसका क्या करना? वो प्रवचन ही नहीं करते थे, उसमें एक शब्द नहीं बोलते थे। कम से कम 20 दफे मैंने उनको ऐसे टोका हुआ। अब क्या करते, ऐसे लड़ तो पड़ते नहीं, अपन लोग कह ही सकते हैं ना, लड़ तो नहीं सकते हैं। अब क्या अपने 111 पे आ गए, वो 114 है, और वहाँ जब तक एक धमाधम होना है क्या? देखो, सद्भाव संबद्ध उत्पन्न, द्रव्य का यह उत्पाद द्रव्यार्थिक नए से कथन करते समय सद्भाव संबद्ध ही है और पर्यायार्थिक नए से कथन करते समय असद्भाव संबद्ध ही है। अब ये सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध जरा कठिन शब्द हो गया, इसका कुछ इससे ज़्यादा अर्थ नहीं है कि वो जो पैदा हुआ है वो पहले था, इसका नाम सद्भाव संबद्ध, कि पहले नहीं था, इसका नाम असद्भाव संबद्ध। इतना अर्थ है। वो इतनी सी बात कह रहे कि जो ये चीज पैदा हुई है ये पहले थी कि नहीं थी, बस इतनी, ये प्रश्न है।
तो उसका उत्तर है कथनचित थी, कथनचित नहीं है, नहीं थी। कि कथनचित नहीं मानते। जो इसमें तीन बातें होती हैं, जरा समझ लो। या तो आप कथनचित लगाओ, या कथनचित लगाओ, चाहे स्याद लगाओ, एक ही अर्थ है। कथनचित माने किसी अपेक्षा, और स्याद माने किसी अपेक्षा, के वो अपेक्षा बता दूं। आप समझ रहे हैं? दो हो गए ना, कौन कौन से? या तो कथनचित और स्याद लगाओ, या वो अपेक्षा बता दो जिस अपेक्षा से वो है, और या नए लगा दो। अब तीन में से कोई एक लगा सकते हैं, दो लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीन में से एक बात लगानी पड़ेगी। क्या में से कहते हैं द्रव्यार्थिक नए से वो सत का उत्पाद होता है, पर्यायार्थिक नए से असत का उत्पाद होता है। ये नए लगा दिया, समझ गए ना आपकी में। और दूसरी क्या बताई कि वो सत, वो पहले था सोना, उसी वो ही पलट के हुआ है। ऐसा क्या तो सरल भाषा में ये बात, इतनी बात समझा रहे। तो अभी के इतना अभी तो पढ़ना है जो कल भी नहीं पढ़ पाया था अपन ने, अब आज भी नहीं लक्षण दिखते हैं। वो तुमको घर पे ही पढ़वाना पड़ेगा मुझे, कि घर से पढ़ के आ जाना भैया, है ना। लेकिन वो जो बात है, भाई इतनी सी बात कहनी है। निष्कर्ष में तो यही है। यदि आपके हृदय में ये बात जच गई हो और तर्क युक्ति से आप उसे समझ सकते हो, समझा सकते हो, तो बात खत्म हो जाती, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। क्लियर कह दी ना, कि इससे कोई नई बात नहीं कहेंगे हम, तो इसी बात को हम और समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? कि जब द्रव्य की चर्चा होती है, पर्यायों की नहीं। देखो ऐसा नहीं कि हम द्रव्य की भी कह रहे हैं, पर्याय की भी कह रहे हैं, हम तो दोनों की करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम तो चर्चा करने बैठते हैं ना, तो सबकी करते हैं, द्रव्य की भी करते हैं, पर्याय की भी करते हैं। अरे तुम समझो, जब वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन होता है तब दिव्य की चर्चा होती है तो पर्याय की बात गौण होती है, और पर्याय की चर्चा होती है तो द्रव्य की बात गौण होती है। तो क्या हमको गौण करना ही नहीं ना? द्रव्य को कैसे गौण कर देंगे? उसे तो मोक्ष होने वाला है हमारा। तो द्रव्य को गौण नहीं करोगे तो पर्याय मुख होगी नहीं। हमें क्या करना है? कोई पर्याय का मुख करके हमको पज्जय मूढ़ा ही परसोनिया बनना है क्या? जानते नहीं पर्याय को मुख। अरे तो वस्तु की व्यवस्था वस्तु के स्वरूप समझने के लिए है। मूल वस्तु में कोई मुख नहीं होता, कोई गुण नहीं होता। वो द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अब उसका कथन करते हैं तो एक को गौण एक को मुख करना पड़ता कि भाई कौन गौण कैसे करेंगे। तो घबराना नहीं, गौण करने के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है, सिर्फ उसके बारे में चुप रहना है। क्यों? तो ऐसी कहना कि हम इसे गौण करते हैं, हम इसे गौण करते हैं, हम इसे गौण करते हैं, ये गुण रखो, ऐसे गुण रखो, ठीक है ना? तो हो जाएगी गुण। कहते वो तो मुख हो गई, क्योंकि किसी चीज का कथन करने का नाम है मुख्य करना, और कथन नहीं करने का नाम है गुण करना। तुम तो उसी का कथन कर रहे हैं। जरा एक विचार करो, आपने कोई टोडरमल जी का बहुत बड़ा उत्सव मनाने का नक्की किया, सारे देश को इकट्ठा किया, एक एक आदमी को 10-10 फोन करके बुलाया, वे प्लेन के खर्चा ले करके आए, समझना, और बैठे, करोड़ों रुपया खर्च हो गया उनका और अपना मिलकर। अब अपन टोडरमल जी के बारे में 1 घंटा उन्हें बताने के लिए अपन ने किया कि आज टोडरमल जी की चर्चा करेंगे, समझ गए ना। अब एक आदमी आया, स्पीकर पकड़ लिया उसने, और उसने शुरू कर दिया कि साहब फलां ने ये गलती करी, फलां ने ये गलती करी। किसी का भी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, समझ लो कि साहब वहाँ भी बहुत उपद्रव कर रहे हैं, और वहाँ ये किताबें निकाल के फेंक दी, और ये कर दी, ये कर दी। वो लगे स्पीकर है, बोलने क्या करें? हम कहें चुप रहो, आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। क्यों हम चुप कर दे? किताबें फेंकी,
शास्त्र गए, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये टोडरमल जी के लिए की बात समझाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके इन लोगों को इकट्ठा किया है, तो उन्हें समझाने दो ना कि ये बात सच्ची नहीं, एक खराब है। अरे इसके लिए तो मीटिंग बुलाओ ना, हमारी मीटिंग में क्या को बोल रहे, हम भी आएंगे तुम्हारी मीटिंग में, समझ में आए ना। ऐसा दिन ना रात होता है। ये पंच कल्याणक होते हैं, कोई भी आता है, बेटा मेरे को एक बात कहनी है, वो शेखर जी में ये हो गया, गिरनार जी के में ये हो गया, वो हमको ये करना चाहिए, हमको। अरे सब बातें जरूरी हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन तुम इकट्ठी करो। ये हमने भगवान के पंच कल्याणक के लिए ये भीड़ इकट्ठी की है, अब हमें बोलियां बोलना है, पैसा भी इकट्ठा करना है, हमारा घाटा हो जाएगा, उस प्रवचन भी कराना है, लेकिन नहीं मानते लोग। और 1 मिनट दे दो मुझे, नहीं दो तो साहब 1 मिनट भी नहीं देते हैं, और 1 मिनट दे दो, 1 मिनट 1 घंटे से कम का होता ही नहीं है। इधर उसने स्पीकर पकड़ लिया ना, बस हो गया। समझ में है ना आपके। तो ये मुख्य गुण, माने उसने हमारी बात को जिसके लिए हमने मुख्य किया था उसने गौण कर दिया। कि वो किसी की प्रशंसा कहाँ कर रहे हैं, हम तो निंदा कर रहे हैं ना। लेकिन हमारा तो समय गया, चाहे तुम प्रशंसा करो चाहे निंदा करो। टोडरमल जी को बुरा कहने वालों की निंदा करो। जो टोडरमल जी के बारे में एक शब्द बोलेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा, मैं उसको ऐसा देख लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, बोले जाए। जब टोडरमल जी के पक्ष में बोल रहे, हमें ऐसा पक्ष नहीं बुलवाना, हमको तो टोडरमल जी की क्वालिटीज क्या हैं वो जगत के सामने रखा है। जो टोडरमल जी के बारे में कोई बोलेगा तो तू क्या क्या कर देगा, तेरी क्या क्या योजनाएं हैं, वो हमें नहीं जाननी है। और अब भी आज पूछ दबा के भग जाने वाले, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। बेचारे दूसरे पिटेंगे, तू आग लगा जाएगा ना, जो टोडरमल जी का नाम लेगा। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक कोई आदमी स्ट्रोंग नहीं हो ना स्टेज को संभालने वाला, तो उनकी स्टेज ऐसे ही लुटती है। क्या समझ नहीं ना आपकी। जो स्ट्रोंग आदमी होता है वह पाटनी जी जैसा चुपचाप बैठ रही है, है ना। ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा ये विषय नहीं है। ये अपना पंच कल्याणक होना था, वो पहले वाला 91 का। सारी समाज की मीटिंग बुलाई, बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती है समाज। इकट्ठी हुई समाज, और बस उसमें आपने कहा भाई हमें समाज का सहयोग चाहिए, पंच कल्याणक बहुत बड़ा काम है, तो आपका सहयोग चाहिए। कि ये तारीख ठीक नहीं है, ये तारीख बदलो, एक आदमी ने शुरू कर दिया। कि नहीं ये जगह जो आपने नक्की की है, क्या जो वो अपना स्टेडियम, ये जगह ठीक नहीं है, जगह वहाँ कर दो। वो दूसरे ने ये शुरू कर दिया। अब आधा घंटा खराब हो गया, मीटिंग में लोग भागने की सोचने लग गए, और ये उनकी ये बात है। तो एक पाटनी जी थे, ये अपने पाटनी आते हैं, क्या नाम, महेंद्र कुमार जी, इनके पिताजी थे, उनका नाम था भमन लाल पाटनी। वे अपनी डेली सभा के श्रोता थे, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, हैं? वो मेरे से अपना बेटे जैसा ही व्यवहार करते थे, हमारे पिता पुत्र जैसा ही व्यवहार था हमारा उनका, तो उसी रूप में बात करते थे। फर्स्ट डे में आया था, उस दिन से वे आए थे जब मैं परिसर में प्रवचन करने, और अंत तक जब तक वो जिंदा रहे, बिल्कुल मतलब पीठ पे खड़े हाथ रखे। उनने क्या कहा सुनो अशोक जी, कि भाई साहब हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये मीटिंग इस बात के लिए नहीं बुलाई कि पंच कल्याणक किस तारीख में होना चाहिए, इस तारीख के लिए भी नहीं बुलाई कि कहाँ होना चाहिए, इसके लिए भी नहीं बुलाई कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस पर भी बात करने लगे, पंच कल्याणकों की जरूरत ही नहीं है, क्यों करते हो आप, समझ में आई ना। ये बात सिर्फ इस बात के लिए बुलाई है कि पंच कल्याणक वहाँ होने वाला है स्टेडियम में, तारीख ये है और ये है, और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए।
अब आप बताइए कि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं कि नहीं, इस पे बात करो। और करना चाहते हैं तो किस किस काम में करेंगे। हमको समस्या है कि पानी की व्यवस्था संभालने वाला चाहिए। पानी की कमी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। हमें व्यवस्था है कि सफाई की व्यवस्था होना चाहिए, कि पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, कि दवाई की होना चाहिए। तो हम ये काम आप लोगों को सौंपना चाहते हैं। अब बोलो बस खत्म। उनने खड़े होके कहा, तब वो गाड़ी लेन पे आई है, नहीं तो वो मीटिंग खराब हो गई थी। आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सत्य की खोज पड़ी, मैंने उसमें लिखा है कि जेएनयू की मीटिंगें कैसे होती हैं और उन्हें डील कैसे करना पड़ता है ना। पढ़ा? कोई अध्याय पढ़ा नहीं, जाके पढ़ना। हर वो जो लिखा है वो हर गांव की कहानी है। तो हर गांव में जाना, वो मीटिंग बिल्कुल उसी स्टाइल में होगी जिस स्टाइल में सत्य की खोज में लिखी है। और यदि उस गांव में होशियार लोग होंगे विवेक जैसे, तो वे उसी तरह डील करके निपटा लेंगे। और नहीं तो वैसे उलझ के मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मीटिंग बुला नहीं पाए। मीटिंग बुलाना बहुत कठिन काम है, लोगों को जोड़ना बहुत कठिन काम है। उसकी एक एक समय की बहुत कीमत है। जिस चीज़ की चर्चा हो चुकी है, जिसकी चर्चा की जरूरत नहीं है, उसके बीच में बोलना वो बिल्कुल शत्रुता का काम है। कि साहब आपने हमारे साथ व्यवहार अच्छा किया। अरे व्यवहार अच्छा किया कि बुरा किया? आपको सभा में से कान पकड़ के निकाल देना चाहिए था। बोलो क्या कहना है? क्या कह रहे हो? क्यों? ये हमने कितनी मेहनत से सभा जोड़ी है, अपनी बात है, हम कह रहे हैं, रख रहे हैं, लोगों से समझा रहे हैं। समझाए ना भी, हमको ये समझाना है कि ये महाविद्यालय चलता है, बहुत अच्छा चलता है, इतने विद्वान तैयार हो गए हैं। अब इसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो बंद हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि ये चलता रहे तो हमको आपको इस योजना के अंतर्गत सहयोग चाहिए। अब हमारा विचार है कि हमें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है इस मीटिंग में, है? बोलो। और आप फिर कुछ भी खड़ा होगे कहने लगो कि नहीं नहीं ये मीटिंग टोडा मसमारा की जगह नहीं, रामलीला मैदान में होना चाहिए। है? क्या करें? कान पकड़ के निकालें कि नहीं निकालें? बोलो। है? तुम क्या हमारा 2 करोड़ का नुकसान कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम उसको होश ही नहीं होता है कि इसमें क्या कह रहा हूं और इससे क्या तकलीफ है। समझ में ना? हमें तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं ना, क्या कि सत्य का उत्पाद और असत का उत्पाद, बस वो नहीं करने देता है। नहीं 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 नहीं, सत्य का उत्पाद सत्य का कैसा था? वो थे ही नहीं, कल तक थी नहीं, कल तक थी नहीं। अरे भाई, एक अपेक्षा जिनवाणी में है उसी को सत्य का उत्पाद कहते हैं और उसी को असत का। तो 2 चीजें होंगी कि 2 नहीं है एक ही। अब ये समझाना है, तुम ये समझाने नहीं दो हमें। क्या ताकत चाहिए? बोलो। हमें ये ताकत हो समझाने की कि हमने उसको कान पकड़ के क्यों निकाला, कि हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहा था और सीधे हाथ घी उंगली निकलता नहीं था सीधी उंगली से, इसलिए किया। अब आपको ज्यादा होए तो हम चलो माफी मांगे लेते हैं। माफी मांग लोगे? कान पकड़ हाँ निकाल माफी। हमें कोई झगड़ा थोड़ी है, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। वो तो हमारी गाड़ी चुका रहा था, हम ट्रेन में जाके बैठ रहे हैं और वो पकड़ के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे, त्रिकाली ध्रुव समझा दो, त्रिकाली ध्रुव समझा दो। पूछोगे मेरे को रेलवे स्टेशन पर तो एक चांटा मारूंगा। क्यों? कि मेरी ट्रेन निकल जा। समझ में आया कि नहीं आया कि गलती क्या की? तो त्रिकाली ध्रुव की पूछता हूं कि ये गलती है। हमको ये समझा, जैसे मैं आपको आज समझा रहा हूं ना, तो ये समझाने की ताकत होना चाहिए। तो एक आदमी भी उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा कि ठीक किया आपने, यही कहेगा। समझ में आया ना? हर काम की प्रत्येक उद्देश्य से होता है। हर गाथा एक सीमित बात कहने के लिए लिखी है। उसमें लिखा है ना पंचास्तिकाय में कि एक गाथा का तात्पर्य होता है, एक ग्रंथ का तात्पर्य होता है, एक अध्याय का तात्पर्य होता है,
तो अभी हम गाथा का तात्पर्य बता रहे, हम ये बताएंगे, फिर ये बात तो वही चल रही कि सत का उत्पाद होता है, क्या सत का उत्पाद होता है, कि बात तो यही है कि सोने के बिना तो कुंडल बनेगा नहीं, और कड़े का नाश हुए बिना कुंडल बनेगा नहीं, इतनी बात पक्की सी है। तो उसको सोने के बिना नहीं बनेगा, इसको सत का उत्पाद कहते हैं, समझ गए ना। और जो जो पर्याय अभी है उसका नाश हुए नहीं बनेगा तो उसका असत का उत्पाद कहते हैं, कि जब वो नहीं था, पहले नहीं थी वो पर्याय, और अब वो पर्याय आ गई है। जब द्रव्य की चर्चा होती है, समय तो हो गया भाई, एक घड़ी के सामने ठीक ये लगाता है, इसीलिए लगाता है कि घड़ी नहीं दिखे।